मेहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। अरे चुप बैठो, आवाज मत करो यहाँ पे। अरे मेरी बात सुनो। अरे टप्पू, गोगी, चुप हो जाओ। हाँ, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अरे काय बेशिस्त मुलं आहेत। अरे बच्चों, अभी मैंने सोसाइटी बोर्ड पर क्या लिखा पढ़ा नहीं तुम लोगों ने? अंकल आप खुद ही पढ़ लो ना। अरे क्या सोसाइटी कंपाउंड में सीटी बजाकर शोर करना है? अरे बच्चे लोग क्यों शोर कर रहे हो तुम लोग इतना? टप्पू टप्पू, क्यों शोर कर रहे हो इतना? पापा, भिड़े अंकल ने जो बोर्ड पे लिखा है हम लोग वही कर रहे हैं। अरे क्या लिखा है बोर्ड पे? सोसाइटी में सीटी बजाकर शोर करना है? भिड़े, अरे भिड़े, अरे जेठालाल इधर हूँ मैं, इधर। अरे भाई क्या इधर हूँ मैं? ये क्या लिखा है? सोसाइटी में सीटी बजाकर शोर करना है? क्यों, शादी है तुम्हारी? अरे बाबा, अरे क्या बाबा, बच्चे लोग को ये शिक्षा देते हो? किस टाइप के शिक्षक हो तुम? दुनिया में इतना सारा आवाज है और भी आवाज बढ़ाने का टीवी पे दिखाते आवाज कम करो, आवाज कम करो, और तुम बोलते हो कि शोर करो। नॉनसेंस। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे कुछ मत बोलो, चुप रहो भाई, बहुत आवाज है। चुप रह के थोड़ा शांति रखो। और वो बोर्ड पे है ना, ऐसा लिखो कि शोर करना मना है। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भाई इधर मत आओ, बोर्ड पे जाओ, लिखो, क्योंकि तुम जैसा लिखते हो वैसा है बच्चे पढ़ के करते हैं। जाओ लिखो। ए बच्चे लोग, ये भिड़े अंकल अभी लिखते हैं वो शोर करना मना है, अभी शोर मत करना। हाँ? अरे जाने भाई, लिखने। अरे जेठा, आंटी जी आपका ब्रेड। वाह, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो अब्दुल? सलाम। अच्छा अंकल, हाँ फिर मिलते हैं। बिल्कुल। अरे अब्दुल, वो सीटी देना यार। भैया की तू? अरे वो नहीं, वो फ्री सिटी वाली टूथपेस्ट देना। वो हंस क्यों रहे हो? हंस क्यों रहे? पता है, ये मैं मेरे लिए नहीं ले रहा हूँ अब्दुल, मेरी सोनू के लिए ले रहा हूँ। हाँ, तुम्हें कहता हूँ, ये पेस्ट के खिलाफ ना ग्राहक पंचायत में तकरार करनी चाहिए। अरे ऐसी फ्री सिटी देकर कितने बच्चे सीटी बजाएंगे, कितना ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा पता है? अब वैसे अब्दुल, ये पेस्ट मैंने खरीदी है, वो सोसाइटी में किसी को बताना नहीं। हाँ, एक आदमी को तो बताना पड़ेगा। किसे? वो डीलर को। आखिरी पैकेट है, खत्म हो गया ना, ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है। कितने पैसे हुए? 19 रुपए 75 पैसे। 75 पैसे तो इस सिटी के होंगे। क्या? हाँ भाई, ये लो 20 रुपए। सलाम। क्या सलाम? क्या 25 पैसा दो? छुट्टे नहीं है? हाँ तो कोई बात नहीं। हो गया। 25 पैसे दो। अरे वो तो तुम देने वाले थे। अरे ये 50 पैसे की है। ठीक है, 25 पैसा बाद में दे देना लेकिन। ये लो तुम्हारी सीटी वाली टूथपेस्ट। यस, मेरी सीटी आ गई।
अरे बस बस सोनू, बस बस। दिन में सिर्फ एक ही बार बजाने का, दे दो। पहले ब्रश करो और बाद में नहाकर पढ़ाई करने बैठो। टीवी बंद करो ये। चलो चलो चलो। क्या ऐसी फालतू सिटी बजाने में मजा आता है, पता नहीं आजकल के बच्चों को। कुछ अलग है। हमारे जमाने में ऐसी नहीं थी। वाह, ये बजती कैसे? ये क्या है? अभी तो बज रही थी। अरे बाप रे, अभी सुनो नाराज हो जाएगी। अरे बज क्यों नहीं रही है? माज माज माज, अरे माज। क्या हुआ? हाँ? सीटी क्यों बजा रहे हो? एक मिनट, सीटी बजाना बंद करो। अभी सोनू को डांट रहे थे और खुद ही सीटी बजा रहे हो। अरे हाँ? हाँ? सीटी गले में अटक गई है। करके रहते सीटी के साथ। सोनू, सोनू, क्या हुआ बाबा? अरे तेरी सीटी तेरे बाबा के गले में अटक गई है। क्या? तो फिर जल्दी से दूसरी टूथपेस्ट ले आओ। अरे जाओ जल्दी से गर्म पानी लेके आओ। आप बैठिए ना, बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। मैं नीचे बैठूं। घर में कलर करना है। हाथी हाथी, डॉक्टर हाथी, चलो। अंकल वंस मोर, मजा आ रहा है। अब शांत हो जाइए। बजाएंगे बेटा, बजाएंगे। एक मिनट एक मिनट। हाथी भैया, आप लोग क्या हंस रहे हो ऐसे? कुछ कीजिए ना, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। हाथी भाई प्लीज। हाँ, कुछ करता हूँ। एक मिनट। हाँ, मुंह खोलिए और खोलिए और मुंह खोलिए। दिख गई सीटी दिख गई। अच्छा, पर इसको निकालूं कैसे? आइडिया। हंसिए, अरे हंसिए भिड़े भाई, हंसिए। हंसो ना। गुदगुदी मैं आपको कर रहा हूँ और गोली हंस रहा है। अरे हंसोगे तभी तो सीटी बाहर आएगी ना। आइडिया। पेट की पूरी हवा बाहर आ गई पर सीटी नहीं आई। अब क्या करूं? दूसरा कुछ इलाज कीजिए ना हाथी भाई। आइडिया। अरे ये आपके लिए नहीं है। वो क्या है ना कि मेरा ब्रीफकेस नहीं खुल रहा है, तो आजकल इससे खोलता हूँ। आप बैठ जाइए। एक मिनट, बैठिए आप। वो करेंगे। हाँ, खुल गया। हाथी भाई वो नीचे उतर जाएगी ऐसे करेंगे तो। अरे सॉरी, अच्छा याद करा दिया। एक मिनट।
मुश्किल है। अब तो एक ही उपाय है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे पहले सुन तो लीजिए वो क्या कह रहे हैं। अरे क्या बच्चे की तरह डरते हैं भिड़े मास्टर? ऑपरेशन में होता क्या है, एक छोटी सी इंजेक्शन लगाएंगे, एक छोटा सा गले में कट करेंगे, उसके बाद सीटी निकाल लेंगे, उसके बाद सिल देंगे, ऑपरेशन का सिलसिला खत्म। उनको जाने दीजिए, आप मुझे बताइए क्या करना है। अरे एक मिनट, मैं आपको गले के स्पेशलिस्ट का नंबर देता हूँ, आप उनसे बात कर लो। हाय वीरे जी। एक्चुअली हम लोग आप ही के घर पे आ रहे थे, अच्छा हो कि आप यहीं पे मिल गए। एक्चुअली यू नो अय्यर की हिंदी काफ़ी कमज़ोर है, तो मैंने सोचा अगर आप ज़रा इनको हिंदी की ट्यूशन दे दे तो यू नो अच्छा होगा। भिड़े तू ना बोल रहे हो? हाँ बोल रहे हो? ना बोल रहे हो? हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? पर अब ये तो बोलो कि अब ना क्यों बोल रहे हो? बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। ठीक है ठीक। वो मैं पान खाना जा रहा था, आप खाएंगे? लेके आओ आपके लिए। ओह प्लीज नो थैंक्स। और इधर डॉक्टर हाथी किधर जा रहे थे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो ठीक। एक्चुअली हम भीड़े जी के पास जा रहे थे। क्यों भीड़? ओ भीड़े इधर है। हाँ। क्यों भीड़े भाई से मिलने? क्या है ना कि इनकी हिंदी काफ़ी कमज़ोर है। अच्छा है ना? हाँ? मतलब बराबर बहुत कमजोर है। तो मैंने सोचा अगर भीड़े जी ज़रा इनको हिंदी ट्यूशन दे दे तो। पर मैं कब से इनसे बात कर रही हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहे, सिर्फ ऐसे ऐसे कर रहे। तो बराबर है ना बबीता जी, इतना बड़ा शौक आप देंगे तो भले भले आदमी की बोलती बंद हो जाएगी। अरे अय्यर भाई को हिंदी सिखाना मतलब वो बिना रिमोट के टीवी का चैनल चेंज करने जैसा है। जेठालाल तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं सीरियसली बोल रहा हूँ भाई। भीड़े जी बोले ना, आप ना क्यों बोल रहे? क्या भाई है? बबीता जी पूछ रही है क्या ऐसे ऐसे करके खड़ा, क्या जवाब दे। बबीता जी, भिड़े तुमने ये चुप रहे। मेरे यहाँ होते हुए तुम बबीता जी को देख के सीटी मार रहे हो? अरे फिर से सीटी? आज तूने बबीता जी को देख के सीटी मारी है, कल को तू सोसाइटी की सारी औरतों को देख के सीटी मारेगा। अगर इसी तरह तुम्हारी सीटी बजती रही तो सोसाइटी की सारी औरतें अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी। जेठालाल, ये अभी मुझे देख के भी सीटी मार रहा है। क्या बेशरम, घर में बाप भाई है क्या नहीं? कुछ कुछ बोलना चाह रहा है, एक मिनट है वो समझ के मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहे हो। हाँ बोलो। सीटी गले में जाम हो गई। सीटी इसके मजा आ गया। वाह 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 बबीता जी, ये कल अब्दुल के दुकान पे सिटी का मजाक उड़ा रहा था, आज सिटी ने बराबर बदला लिया इससे। लेकिन भीड़े भाई ये हुआ कैसे? माधवी भाभी को बुला, माधवी भाभी को बुला रहे हैं। हाँ बोला काय झालं? हो क्या जेठा भाई, आप भी इनके गले में सीटी अटक गई है और आप मजाक कर रहे हो? सॉरी सॉरी। क्या हाथी भाई ने क्या बोला? उन्होंने गले के स्पेशलिस्ट का नंबर दिया है। चलो दोपहर की अपॉइंटमेंट लेनी है, चलो। बबीता जी, इट्स ओके। बहुत बुरा हुआ नहीं बबीता जी सिटी के साथ, मतलब भीड़े भीड़े के साथ। चलो चलते हैं, अभी दूसरा ट्यूशन टीचर ढूंढना पड़ेगा। वैसे एक हिंदी का टीचर मेरी नजर में है। हाँ? अगर आप बोलो तो बात करूं उससे, मेरा स्कूल का फ्रेंड है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या है वो अय्यर भाई को उनके पास जाना पड़ेगा। वो यहाँ नहीं आ सकते, क्या उनकी उम्र हो गई है ना।
लेकिन इधर पास में ही है वो अपना वो बेलापुर, वो थाना के उधर। बेलापुर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हाँ, अगर हिंदी सीखना है तो जरूर जाएंगे वो। बराबर है, तो ठीक है, मैं कल ही फोन करके फिक्स कर देता हूँ। ओके। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना अय्यर भाई तो हिंदी सीखने जाएंगे तो आप फ्री रहेंगे, तो आपको गुजराती सीखना है? तुम पहले कुछ हाँ मैं करती हूँ फोन। हाँ मैं कुछ अरे मैं हूँ ना, आप शांति रखिए, बैठ जाइए आप जरा। हाँ शांत हो जाइए। अरे क्या कर रहे हैं? अरे वो सो जाइए आप। अरे क्या कर रहे हो? आराम कीजिए थोड़ी देर तक। क्या गुरु? फोन क्यों नहीं लग रहा है? बाबा प्लीज शांत हो जाए प्लीज। अरे क्या कर रहे हो? अरे सीधे हो जाइए, वो सीटी कहीं पे चली जाएगी। और शांत हो जाइए। हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर अग्रवाल, नमस्ते, मैं मिसेस भिड़े बात कर रही हूँ। वो डॉक्टर हाथी ने आपसे, हाँ अपॉइंटमेंट, अच्छा 3 बजे की। हाँ ठीक है, हम लोग आ जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर। उसको बोलना मैं। हाँ अरे ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो बाबा सारी जिंदगी सीटी बजाओगे? आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। आपको जो भाषण देना ना वो सीटी निकलने के बाद दीजिए। हाँ जरा बैठ जाइए, आराम कीजिए थोड़ी देर। हाँ नहीं समझी, गले में जो सीटी अटक गई है। टप्पू उसको पता नहीं चलना चाहिए। बाबा आप कुछ भी करो, टप्पू को किसी भी बात का पता चल जाता है। शांत हो जाइए, अरे आप सो जाइए। शांति, आराम करना है आपको। शांत शांत शांत। सो जाइए आप। क्या भिड़े अंकल बोलते हैं तो उनके मुंह से सीटी बजती है? हाँ क्या जोक मारा है गोली। मैं तो नहीं मानता। अरे सच बोल रहा हूँ, भिड़े अंकल बोलते हैं तो मुंह में से सीटी बजती है। तो चलो हम उनके घर जाके सुनते हैं। हाँ। सोनू, मैं टप्पू, दरवाजा खोल। अरे क्या कर रहे हो सोनू को? आई टप्पू है पर बाबा जरूर। सोनू हाँ मैं देखती हूँ। हेलो आंटी। हेलो, भीड़ अंकल है? हाँ है ना, कुछ काम था बेटे? ओ मुझे मैथ्स की बुक लेनी थी। अच्छा, पर वो सोए हैं। तो मैं सोनू से मिल सकता हूँ? नहीं वो पढ़ाई कर रही है। हाँ बाद में आना। हाँ बेटा, 1 मिनट, मुझे सिर्फ 2 मिनट उससे बात करनी है, सिर्फ सोनू से 2 मिनट। नहीं बेटा। अरे बस अंदर आके सोनू से 2 नहीं बेटा नहीं, मैंने कहा ना सोनू पढ़ाई कर रही है। चलो तुम लोग भी सब पढ़ाई करो, एग्जाम नजदीक आ रही है ना। चलो हाँ बाय बेटा। अरे आंटी अब क्या करें? आइडिया। क्या जेठा जी, समझ में नहीं आ रहा कि ये भीरे जी ने अभी अर्जेंट मीटिंग क्यों बुला ली है। उसमें बबीता जी क्या 2-3 कारण हो सकते। एक तो जैसे बराबर है आपकी, वो सवाल बराबर है, क्यों बुलाई भाई मीटिंग, वो भी संडे को है, धूप में इधर खड़ा कर दिया। और चलो बुलाई तो बुलाई है कि वो मीटिंग में आके बोलेंगे कैसे। ए, वो उसके गले में सीटी अटक गई, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है वो।
यहाँ भिड़े भाई के गले में सीटी फंस गई है। वो बोलते हैं तो मुंह से सीटी का आवाज निकलता है। Exactly. अरे तो वो देखने और सुनने के लिए मुझे बुलाया क्यों नहीं? ला तू रह गई हाँ। उसमें क्या है? अभी दिखा दे। अरे भिड़े सॉरी जरा बुलाओ भिड़े को। ओ पिड़े प्रा क्या हुआ? ओ माधवी भाभी जी, ओ पिड़े कितने है? हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट। आहो जरा बाहर या। घर में ही है। देखो ओ पिड़े यार, ओ अर्जेंट मीटिंग है, तू ऊपर क्या कर रहा है? नीचे आ जल्दी। अर्जेंट मीटिंग? नक्की सोसाइटी में कुछ गड़बड़ हुई है। चलो नीचे जाके देखते हैं। हम लोग आते हैं नीचे। अरे सुनो उधर से थोड़ा कोई बात नीचे आएगा तो उसको बोलता वो करेगा ऐसा होगा बोलता है टीट ऐसा आवाज आता है। अच्छा अरे भाई कोई इधर है क्या ना? कुर्सी तो लेके आओ बबीता जी के लिए। कब से बेचारी खड़े हैं धूप में। यार भाई कुर्सी लेके आओ। इट्स ओके आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। क्या हुआ? अरे आगे। भिड़े, ये मीटिंग क्यों बुलाई है आपने? अरे मैंने अरे लेकिन वो सोसाइटी के बोर्ड पर तो लिखा है ना। अरे वो हाँ इन्होंने नहीं लिखा है ये। क्या नहीं लिखा है? अरे तो फिर लिखा किसने ये ले? अय्यर भाई ने लिखा है। अय्यर ने लिखा है? अय्यर ये क्या मजाक है? बबीता जी जरा बोलिए, जरा डांटिए इनको। ये क्या मजाक है? आपको खड़ा कर दिया धूप में इधर। शांति शांति। नहीं अय्यर भाई के बाजू में टप्पू टप्पू टप्पू, ये तुमने लिखा है? टप्पू बबीता आंटी कुछ पूछ रही है, जवाब दो। क्यों? भिड़े अंकल की सीटी सुनने के लिए, उन्हें नीचे बुलाने के लिए। टप्पू तुम्हारी शरारत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वेरी बैड टप्पू, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलो सॉरी बोलो भिड़े अंकल को। टप्पू बबीता आंटी सॉरी बोलने को बोल रही है तो बोलो सॉरी बबीता आंटी को, मतलब भिड़े अंकल को। सॉरी अंकल। बेटा टप्पू ऐसे मस्ती नहीं करते ना, भिड़े अंकल को तकलीफ हो रही है ना बेटा। ऐसे किसी की मुसीबत में मजाक करना अच्छी बात नहीं है, ओके? सॉरी भिड़े अंकल, हमारा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। हमसे कोई भी गलती हुई हो तो हमें माफ कर दो। सॉरी भिड़े अंकल। ओ छड़ ना यार पिड़े, तू मुझे ये बता, तेरे गले में ये सीटी कैसे फंसी यार? क्या? हाँ वो क्या हुआ ना सोडी भाई कि वो सीटी बजा रहे थे तो सीटी अचानक गले में चली गई। ओ कमाल है पिड़े परा, और जब सीटी मारते हैं ना तो फूंक बाहर मारते हैं। अरे पगले मुझे पता है। माधवी पापी की कह रहे हो? नहीं मैं नहीं, ये इन्होंने कहा। अरे पण हाटी भाई आप तो डॉक्टर है ना, आप क्यों नहीं भिड़े भाई का इलाज कर देते हो? रोशन भाभी मैंने भिड़े भाई को गले के स्पेशलिस्ट का नंबर भी दिया था, उनसे बात भी कराई थी, लेकिन ये ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? क्या पिड़े परा, करा लेना ऑपरेशन। मैं ऑपरेशन से डरता हूँ। ये बताने की क्या जरूरत थी? अरे ये देखो ये भिड़े, इसमें क्या डरने का, बच्चे जैसा हो गया देखो। अरे करा ले ऑपरेशन करा ले। पर इतनी सी बात के लिए ऑपरेशन की क्या जरूरत है? बिल्कुल बराबर बोला बबीता। नहीं ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है भिड़े। नहीं लेकिन जेठालाल, अगर जो ऑपरेशन नहीं करेंगे तो वो सीटी निकलेगा कैसे?
एक आइडिया है मेरे पास। अय्यर भाई बराबर ठीक से मुंह में रखो पाइप। हाँ भले दांत निकल जाए लेकिन वो पाइप नहीं निकलना चाहिए। निकल गई सीढ़ी, निकल गई। शाबाश सोनी, शाबाश। निकल गई ना सीढ़ी? नहीं निकली? अरे भाई ऐसे कैसे तूने सीढ़ी गले में अटकाई है? पावरफुल मशीन से भी नहीं निकल रही है। बैठ भाई बैठ, तू शांति से बैठ, कुछ और सोचना पड़ेगा अभी। क्या करे? आइडिया, एक काम करते हैं, वो अपन गार्डन में वो पानी मारते हैं ना पाइप से, हाँ वो पानी का पाइप ये भिड़े भाई के मुंह में डालते हैं। पर आप सुनो माधवी भाभी, सुनो सही, ऐसा डरो मत पहले। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो पानी का फोर्स है ना, वो जो सीटी है ऐसे नीचे पेट में चली जाएगी और कल सुबह फ्री हो जाएंगे। क्या? हाँ चलो तैयार है, लाओ पानी का पाइप लाओ। अरे नहीं तो क्या करे, बोलो तुम ही बोलो क्या करे। आइयो, एक आइडिया, हम लोग भिड़े से शीर्षासन कराते हैं। शीर्षासन? अबे शीर्षासन गुड आइडिया। परफेक्ट, बराबर है बबीता जी। शीर्षासन कराते, करेक्ट करेक्ट। हाँ चलो। आराम से इनको संभालिए जरा। धीरे धीरे। बैठ भाई बैठ बैठ। ये आइडिया तो फेल हो गया। तो आपके पास है कोई और आइडिया? अगर मेरी बात पर विश्वास करो तो एक देशी इलाज है मेरे पास। अच्छा क्या? हाँ। या भाई तू रहने देना, तेरा देसी इलाज कितना खतरनाक है वो मैं भुगत चुका हूँ, रहने दे। ऐसे थोड़ी होता, कोई विश्वास करते तो मदद करेगा, प्रयत्न करता रहा, पैसा जो मना करते हो तो इंसान नहीं करना चाहता तो बताए तो। दया, एक मिनट टीचर, एक मिनट, आप सुनाइए दया भाभी। भिड़े भाई को मारो। दया भाभी, मतलब मैं जब छोटी थी ना तब ऐसे ही 1 रुपए का सिक्का मेरे गले में अटक गया था, तब मेरी माँ ने जोर से पीठ पर धक्का मारा ना तो 1 रुपए का सिक्का निकल गया था। सॉरी सॉरी सॉरी, एक डॉक्टर होने के नाते मैं इस बात की परमिशन नहीं दे सकता। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी परमिशन मांगता कौन है? सही बात है। हाँ हाथी जी, एक बार ट्राई करने में हर्जे क्या है? बराबर है, बबीता जी बोल रहे हैं, करेक्ट बोल रहे हैं। हाँ ट्राई तो करो। ठीक है। बबीता जी मान गया डॉक्टर साहब। ठीक है तो मैं भिड़े भाई को पीटता हूँ, मतलब तुम्हारी पीठ में ऐसा धब्बा मारता हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझे तो फिर मैं मारता हूँ यार। अरे दया बहन, आपको मालूम है कि कैसे मारते हैं, तो आप ही मारिए ना। हाँ दया भाभी, प्लीज प्लीज, एटलीस्ट आप तो कर सकती हो। ठीक है। टप्पू के पापा, आप सब लोग भिड़े भाई को पकड़िए, मैं तैयारी करती हूँ। अरे लेकिन मारना हाँ जरूरी है।
मेरी माँ ने भी ऐसे ही जोर से मुझे धक्का मारा था ना तो 1 रुपए का सिक्का निकल गया था। आजा भाई, आजा, चलो भाई। सब पीछे चलिए। Come on, yes! अरे दया भाभी क्या करता है तुम? सॉरी। लग गया अय्यर भाई को, कैसे लग गया दया? अरे भिड़े भाई को मारने का है किधर? हाँ ये इंजन होगा। अय्यर भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हटो यार, तुम्हारे बस की बात नहीं। हाँ इधर आओ, इधर बेटा। इतनी जोर से कोई मारता है क्या था भाभी? कितनी जोर से? मेरी सीटी निकल गई। वाह वाह दया, वाह बहुत अच्छा। थैंक यू। मेंशन नॉट। दया भाभी धन्यवाद, धन्यवाद। अरे आप भी कुछ बोलिए ना इनसे। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दया भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया धन्यवाद तो ठीक है, लेकिन वो सीटी गई कहाँ? अरे जेठालाल, जहाँ भी गई हो सिटी जाने तो मेरे गले से तो निकल गई। पिड़ेपरा, तुझे लगता नहीं इससे खुशी में कुछ पार्टी शार्टी हो जाए? अरे हाँ हाँ जरूर सोडी, तू भी क्या याद रखेगा, सबको मेरी तरफ से पार्टी। ओहो सोडा की। किधर है सीटी? वापस गले में डालो इसके। अरे दरवाजा खुला है भाई, चले आओ। ओहो जेठालाल, क्या बात है, मेरे लिए गिफ्ट लाए हो भाई सुबह सुबह। अरे भाई आपने मंगाया था ना मोबाइल, गिफ्ट रैप करके। वो साले का जन्मदिन आ रहा है ना। ओहो आजकल बहुत ध्यान रखते हैं आप साले साहब का। है सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। और बाकी बहुत कुछ बाकी है जेठालाल। मोबाइल का बिल बाकी है, दूध वाले का हिसाब बाकी है, काम वाली के पैसे बाकी है, सब कुछ बाकी तो है। क्या मेहता साहब, सुबह सुबह आप भी दया की तरह बोलने लगे हैं। मैं तो ये पूछ रहा था और कुछ नई खबर जानने लायक। अरे खबर तो तुम्हें भी तो पता है ना यार, बिड़े के गले में सीटी फंसी और निकल भी गई। हाँ अरे अच्छा, वो उसका गले से सीटी निकल गई, वरना ऐसा लग रहा था हमारी सोसाइटी में कोई ट्रैफिक हवलदार आ गया है। अरे उसकी सीटी का आवाज सुन सुन के मेरे सर में दर्द हो गया था, अभी भी थोड़ा सा सर दर्द है। वैसे भिड़े के गले में सीटी नहीं भी होती ना तो उसकी आवाज से तुम्हारे सर में तो दर्द होता ही है। चलो निकलता हूँ दुकान। अरे जब सर दर्द है तो क्या दुकान, घर पे आराम करो ना। अरे भाई हमारे नसीब में आराम कहाँ, दुकान तो संभालनी पड़ेगी ना। अरे नटू काका है ना, संभाल लेंगे। लेकिन नटू काका को कौन संभालेगा? आपको पता है मेहता साहब, अभी थोड़ी मंदी चल रही है। मैंने नटू काका को बोला कि दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दे कि हर चीज पे 20% डिस्काउंट। तो पता है उन्होंने क्या बोर्ड लगाया? क्या? हर चीज 20% में मिलेगी। बोलो, देखते ही देखते 300 लोग जमा हो गए दुकान में। जाहिर है सबको हाथ पैर जोड़ जोड़ के समझाया, तब जान बची। ऐसा है भाई। चलो अरे अरे एक मिनट जेठल,
अरे होली वोली आ रही है, कुछ शाम को पीने वीने का प्रोग्राम रखें बोलो। अरे नहीं भाई नहीं, आप तो बापूजी को जानते हैं मेहता साहब, उनको पता चला तो होली में वो मुझे भी जला देंगे। तुम भी यार। चलो चलता हूँ, रात को मिलते हैं। हाँ रात को मिलते हैं। ओके हाँ। मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। हाँ करो करो, कोई बात। नड्डू काका गोडाउन में आइए। मैं आ गया, बोलिए। नट्टू काका ये क्या है? लगता है आपको नजदीक के नंबर आए हैं। कोई बात नहीं, अभी इससे काम चलाइए, बाद में नया बनवा के देता हूँ। मैं चश्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, हिसाब की बात कर रहा हूँ। ये हमारा प्रॉफिट हर महीना कम ही होता जा रहा है। दिसंबर में 5 लाख, जनवरी में 3 लाख, फरवरी में 2 लाख, इस तरह चलता रहा तो मार्च में 1 लाख और अप्रैल में तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। अरे कैसे दुकान बंद करने की बारी आएगी? मैं बैठा हूँ ना। आपके बैठने से कुछ नहीं होगा, धंधा बढ़े ऐसा कुछ करो। आइडिया सेठ जी, एक नई स्कीम। दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा देते हैं, उसमें लिखेंगे कि टीवी आज खरीदो, पैसे आपके पोते से वसूल किए जाएंगे। 1 मिनट, मतलब गिराक दुकान में आया, करेक्ट, उसको टीवी फ्री में देने का, राइट, और उसके पैसे 50 साल बाद उसके पोते से वसूल करने के। रॉन्ग आइडिया, आप समझे नहीं। पैसे तो ग्राहक से ही लेने के। कैसे? उसको बोलो ये टीवी फ्री लेके जाइए, मगर उससे पहले आपके दादाजी का जो बिल बाकी है वो भरिए, बाद में टीवी लेके जाइए। लेकिन मान लो कोई होशियार पोता निकला, उसने बोला कि मेरे दादाजी के जमाने में तो टीवी था ही नहीं, तो वो पोता झूठ बोल रहा है। टीवी तो महाभारत के जमाने से चला आ रहा है। संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध की सारी कहानी कैसे सुनाई थी? टीवी देख के। बस बस नट्टू काका, बस कीजिए। इससे ज्यादा दर्द मेरा सर सहन नहीं कर सकता। इसके पहले कि दर्द के मारे मेरा सर फट जाए, मुझे घर जाके आराम करना पड़ेगा। हाँ तो आप घर जाके आराम कीजिए, तब तक मैं वो स्कीम की तैयारी करता हूँ। अरे खबरदार, जो ये स्कीम का बोर्ड बाहर लगाया है तो ऐसी स्कीम हम चालू करेंगे तो मेरे पोते रास्ते पर आ जाएंगे। नॉनसेंस, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा नट्टू काका। कितनी अच्छी स्कीम बताई थी। सेठ जी को धंधा करना नहीं आता, उनके नसीब में क्या करूं। ये सर दर्द। क्या हुआ दया? अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? टप्पू के पापा माँ गई। क्या कह रही हो? कब? अभी थोड़ी देर पहले। 150 साल से जी रही थी, आज चल बसी। 150 साल से जी? कौन सी बा की बात कर रही है दया तू? काश मैं सास होती उस सीरियल की माँ, रूम जुम्मू की माँ। दया, उसमें इतना रोने की क्या बात है? थोड़े दिन रुक जा, वही बा उसी घर में पुनर्जन्म लेके आएगी और फिर 300 साल तक जिएगी। सच? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं 25 गरीबों को खाना खिलाऊंगी। अच्छा आप ये बताइए, आप इतना जल्दी दुकान से कैसे आ गए? वो मेरे सर में बहुत दर्द है, इसलिए दुकान से जल्दी घर आ गया। लेकिन घर आके सर दर्द और बढ़ गया। कुछ नहीं बता, टप्पू आ गया स्कूल से? नहीं, वो बस आता ही होगा। और बापूजी? बापूजी तो बाहर गए हैं। हाश, तो एक काम कर, फर्स्ट क्लास बढ़िया कड़क चाय बना अदरक डाल के। चाय पी के मैं जरा 1-2 घंटा सो जाता हूँ, तो थोड़ा आराम मिलेगा ना, तो सर दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ? बना बना चाय बना।
गोली ने ये ले पिंकू नहीं ये ले पिंकू ये ले तेरे को तो अरे भाग सुनो सब लोग ऊपर जाके जल्दी नीचे आओ आज टप्पू धमाल करने वाला है कैसी धमाल आज हम फुग्गों में पानी भरेंगे और आने जाने वाले को सबको मारेंगे बहुत मजा आएगा हाँ बहुत मजा आएगा नहीं मैं नहीं आऊंगी बाबा मुझे डांटेंगे और तुम भी किसी पे फुग्गे मत फोड़ना नहीं आओगी नहीं टप्पू सोनू टप्पू जेठालाल 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 एक और सर दर्द आ गया। क्या है भाई क्या है? अच्छा हुआ तुम भी यहीं मिल गए टप्पू को बुलाओ तुमको टप्पू का काम है कि मेरा काम है? टप्पू अभी स्कूल से नहीं आया है। कब का आ गया दया भाभी कब का आ गया है वो जरा समझाओ उसे अरे बच्चों की परवरिश एक विज्ञान होता है विज्ञान एक वैज्ञानिक पद्धति से उनकी परवरिश ना हो तो या भाई स्कूल में भी मैं विज्ञान में ही फेल होता था अभी विज्ञान को याद मत दिला बोलना क्या चाहता है सीधा बोलना भाई। तो सुनो तुम्हारा बेटा टप्पू हाथ से निकलता जा रहा है ये देखो उसने क्या किया अरे जिस कलम से भविष्य संवारना होता है वो उसी कलम से होली खेलता है। ले होली आ गई होली कब है होली? अरे वाह आप अभी बोले ना होली कब है होली वो सुन के मुझे गब्बर सिंह की याद आ गई। हाँ वो सोले फिल्म में ना हाँ गब्बर सिंह ऐसा ही बोलता था ना होली कब है होली? अरे देवा ही गड़ा नहीं बेड़ा फैमिली है। अरे जेठालाल उस गब्बर सिंह को छोड़ो और तुम्हारे गब्बर को जो सिंह निकल आए ना उसको देखो वरना एक दिन वो उसी कलम की स्याही से तुम्हारा मुंह काला कर देगा। यार भाई बेड़ा तो कुछ ज्यादा सीरियस हो रहा है यार बचपन में तो सब इसी तरह होली खेलते हैं ना है? तुम्हारे जमाने में क्या होली नहीं खेलते थे? अरे हमारे जमाने में हम होली खेला करते थे जेठालाल लेकिन कोई इस तरह पेन निकाल कर इस तरह होली ये क्या सॉरी अरे क्या सॉरी ये लिनेन का शर्ट है लिनेन का तुम्हारे यहाँ फालतू कॉटन का कुर्ता नहीं है। जेठालाल देखो मैंने सॉरी बोल दिया है। अरे सॉरी क्या बोल दिया है? मैं तुमको ऐसा फाइट मारू और सॉरी बोलूं चलेगा? हिंसा की बात कर देखो जेठालाल मैं अहिंसावादी जरूर हूँ लेकिन मैंने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी है एक शिक्षक को मारने की बात करते हो बेशरम। बेशरम मैं नहीं बेशरम तुम हो और सिर्फ बेशरम नहीं तुम तो एहसान फरामरोज हो एहसान फरामरोज। ये दयान है मेरी दयान है तुम्हारे ऊपर दया करके तुम्हारे गले में जो सीटी अटक गई थी वो बाहर निकाली उस बात की भी कदर नहीं है तुम्हें? है मुझे कदर है मैंने उस वक्त धन्यवाद कहा था मैं फिर भी धन्यवाद कहता हूँ धन्यवाद दया भाभी लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे टप्पू को अधिकार मिलता है कि मेरे कुर्ते पर स्याही उड़ाए। अरे समझाओ उसे समझाओ। ठीक है वो मिलेगा तो समझाऊंगा बस। अरे ऐसे खड़ा रहने से मुझसे झगड़ा करने से नहीं मिलेगा वो यहाँ से निकलो बाहर उसको ढूंढो तब मिलेगा इससे पहले कि गोकुल धाम सोसाइटी के सारे कपड़े स्याही हो जाए समझाओ उसे। भगवान एक मेरे टप्पू की वजह से किसका सुनना पड़ रहा है। चल भाई चल किधर है चल किधर है। ये क्या तुम छाता लेके घूम रही हो? अरे होली है बाबा क्या करूं जहाँ पर भी जाती हूँ लोग फुग्गे डालते हैं न तो कलर डालते हैं इसीलिए तो छाता लेकर घूमना पड़ता है मुझे। बरोबर मेरी मानिए 20 किलो सब्जी खरीद लीजिए एक छाता फ्री दूंगी। हाँ हमें छाते की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें पता है हमारे बिल्डिंग में सब डिसेंट लोग रहते हैं कोई भी बच्चा फुग्गा नहीं मारता। देख लिए आपके बिल्डिंग के बच्चे। कौन है किसने फुग्गा मारा? जिसने भी फुग्गा मारा है वो नीचे आके माफी मांग ले वरना मैं सबकी टांग तोड़ दूंगी। कोमल भाभी अगर तोड़नी है तो इस जेठालाल की टांग तोड़ो। या भाई क्यों मेरी क्यों टांग तोड़ा? फुग्गा मैंने थोड़ी मारा है। अरे लेकिन टप्पू ने तो मारा है। तुमने देखा? अरे देखने की क्या जरूरत है मुझे पूरा विश्वास है कि उसी ने मारा होगा। विश्वास में तेरा कुछ भी होता है तो टप्पू का नाम लेकर मेरे पास आ जाते हो। किसी का कान टूटा टप्पू किसी का हाथ टूटा टप्पू कहीं पे पानी भर गया टप्पू और देश के किसी कोने में भूकंप आया तो टप्पू। और नहीं तो क्या और बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या आप करेंगे? तो और आप सोचिए आप हाफ पैंट पहन के लोगों के ऊपर फुग्गे फेंकेंगे तो कैसे लगेंगे? कैसे लगे? दया भाभी आप क्या बोल रही हो बात क्या चल रही है आप क्या बोल रही हो? तो? बोलो
अब क्या करोगे? किसने मारा फुगा? टप्पू, टप्पू कहाँ है तू? बाहर निकल। टप्पू नीचे आ वरना मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। अरे क्या आप भी? टप्पू ने कितना अच्छा निशाना लगाया है, उसको शाबाशी देने के बदले आप उसकी टांग तोड़ने की बात कर रहे हैं। तू चुप रहना, नॉनसेंस। टप्पू कहाँ है तू? बाहर आ। अरे क्या हुआ? ए जेठा, ऐसे खुले में क्यों खड़ा है? सूखने के लिए है? अरे चाचा जी, वो सब बच्चे ऊपर से फुगे मार रहे हैं। क्या? ये देखो पूरा मुझे गीला कर दिया बाबूजी। ये तो बहुत गलत बात है। टप्पू बाहर आ जाओ, बाहर आ और नीचे आ और सब लोगों से माफी मांग। टप्पू। चाचा जी वो ऐसे बाहर नहीं आएगा, कहीं छुप कर बैठा होगा वो। अरे हो खुदाई, हाय जॉनी, ये बच्चे लोग तो मेरे घर में छुपे हुए थे। देखा? अरे देखा क्या देखा, तुम देखो, तुम्हारी सोनू भी बच्चे लोग के साथ में है। सच सच बताना, किसने मुझ पे फुगा फेंका? मम्मी, मैं नहीं मारा था। तू नीचे आ, तुझे अच्छा मजा चखाती हूँ। ये लो कोमल भाभी, आपका इसी का फोटो निकला। टप्पू तू भी नीचे आ, तेरी वजह से मुझे न जाने कैसे कैसे लोगों से क्या क्या सुनना पड़ता है। ए भाई तू नीचे आता है कि मैं ऊपर आऊं? ये भाई ये, तू शांति रख, मैं समझाता हूँ। टप्पू तुम सब लोग नीचे आओ, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। देखो बच्चों, आज तक जब भी किसी ने तुम लोगों पे उंगली उठाई है तो मैंने तुम लोगों का साथ दिया है, लेकिन आज तुम लोगों ने जो किया वो गलत है। पर दादाजी, होली खेलना गलत थोड़ी ना है। हाँ हाँ, लेकिन त्योहार मनाने का भी कोई तरीका होता है ना बेटा। अरे वो त्योहार ही क्या जिसमें सबको खुशी ना मिले। अरे किसी को चोट पहुंचा के हमें कभी खुशी मिल सकती है, हैं? अरे तुम लोगों को पता है, ये तुम लोग जो फुग्गे फेंकते हो, अगर किसी के आंख पे लग जाए तो आदमी अंधा हो सकता है। हाँ दादाजी, आजकल कई लोग केमिकल वाले रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, हमें ऐसे हानिकारक रंग का उपयोग तो करना ही नहीं चाहिए। और ये क्या है? ये सब क्या है? अरे ऐसे स्कूल ड्रेस पे स्याही डाल के थोड़ी कोई होली खेलते हैं। अरे होली तो हम लोग खेलते थे गांव में, एक दूसरे पे रंग डालते थे, गाना गाते थे और फिर नदी में नहाने जाते थे। दादाजी, हम वैसे ही होली खेलेंगे जैसे आप कहेंगे, ये हम सबका वादा है, क्यों फ्रेंड्स? हाँ। शाबाश। होली आई है होली आई है, इस बार तो बबीता जी के साथ जम के होली खेलनी है। होली है। पानी बहुत ठंडा, दया नहीं, दया नहीं, दया नहीं। अरे अरे, अच्छा मेरा सपना देख रहे थे। दया ने सुन तो नहीं लिया? हाँ हाँ, मैं आता हूँ अभी। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? वो थोड़ा सोडा वोडा पी के पान मान खा के आता हूँ। सुनिए सुनिए, आपको एक खुश खबर देनी है। अच्छा, क्या खुश खबर है? बताती हूँ। अहमदाबाद से मेरा वीरा सुंदर खास होली मनाने के लिए यहाँ पर आ रहा है। क्या? हाँ, है ना खुशखबरी? अरे ये तो बहुत बड़ी खुश खबर है। इतनी बड़ी खुश खबर है कि अभी मुझे लगता है सोडा के साथ कुछ और मिक्स करके पीना पड़ेगा। आता हूँ। Come on, Roshan. Come on, Roshan भाभी। ए भाई, गोली आराम से गिर जाएगा ये। क्या हुआ? क्या हुआ यार? अब मत पूछी यार, वो हमारी सोसाइटी के बाद मिठाई वाली तूने दुकान देखी? हाँ देखिए। और वो बड़ा बिजली का खंभा भी देखा? हाँ देखा है।
उसके साथ में जो गड्ढा खुदा हुआ है इतना बड़ा, वो भी देखा है? अरे देखा है बाबा। वो मैंने नहीं देखा, उसमें गिर गया इसलिए ये यार। कुछ नहीं हाथी भाई, सब बान है वो। अरे फिर छपरे पे चढ़वाएगा क्या? अरे कुछ नहीं, वो अब गड्ढे में गिर गया। अरे पी के गिर गया होगा, मुझे मालूम है। आप आउट हो गए, मैंने कैच पकड़ा आपका। अभी मेरी बारी, मेरी बारी। जेठा जी ले लीजिए ना, मुझसे ले लीजिए। अरे नहीं, आप चलो, आपने तो अच्छा शॉट। भाई क्या है तुझे, उधर खेलने भाई, उधर जा, उधर जा, उधर जाने का। चलो फिर खेलते हैं हम लोग। अरे भाई जाना क्या है इधर? थाकी गई हो तो। गुड गेम, गुड। ओ डॉक्टर आते, बुलाओ जरा बेटे को, बुलाओ अपने पास। बोली बेटा। चलिए चलिए जेठा जी, फिर से सर्व कीजिए। रेडी? ओके रेडी। कम ऑन, यस। बहुत अच्छा खेलते हो दादी। क्या तुम लोग बीच में आते हो? बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। रेडी? यस। अरे दया भाभी। दया भाभी नजर नहीं आ रही है। वो नहीं है, बराबर। भाई कुछ कम नहीं है। आज से छटक गया हो एकदम। जेठा भाई खाना वाना हुआ कि नहीं? हाँ बस खाना खा के सोडा पीने ही जा रहा था, इतने में फिर बबीता आओ सोडा वोडा पीते हैं। चलिए चलिए। आओ सोडे आओ। अरे नहीं जेठा प्राव। अरे भाई मैं भूल जाऊँ उसके पहले, इस बार होली में पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को मेरी तरफ से ठंडाई। अरे वाह। वाह, क्या बात है। एक मिनट जेठालाल, इससे पहले कि तुम ठंडाई का ऑर्डर दो, मैं क्या कहता हूँ कि इस साल हम लोग होली नहीं मनाते। क्या? हाँ? क्यों? या भाई है, अगर तुमको होली नहीं खेलनी है तो मत खेलो। तुम्हारी वजह से पूरी सोसाइटी क्यों होली नहीं खेला भाई? अरे मेरी पूरी बात सुनो जेठालाल, क्या है कि इस साल बच्चों के एग्जाम थोड़े जल्दी आ गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे अपने पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। हाँ, और वैसे भी पता है हर साल होली में सबसे ज्यादा तकलीफ हमें ही होती है। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं ना, तो ये सब कुछ कलर की वजह से इतना खराब हो जाता है और फिर मुझे अकेले को ही साफ करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, होली नहीं मनाते हैं, लेकिन ठंडाई तो पी ही सकते हैं ना। ठंडाई का तो ऑर्डर आप कर ही दीजिएगा, और साथ में अगर लड्डू हो जाए तो। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल, लड्डू क्या बोलो वो लेके आएंगे, हम लोग मनाएंगे होली है। वो मेरी रोशन ने मैंने पहले होली मनाने से मना कर दिया है यार। अरे वो इसलिए कि इसका होली खेलना मतलब पीना, ये पीकर धमाल करे, इससे अच्छा होली खेले ही नहीं बाबा। इस बार मैं भी होली नहीं खेलने वाला हूँ। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। तब बबीता जी हम लोग खेलेंगे होली। सॉरी जेठा जी, इस बार एक्चुअली मैं भी होली नहीं खेल रही हूँ। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि हमें कहीं बाहर जाना है। बबीता जी आप होली में बाहर जाने वाले और आपने मुझे बताया तक नहीं। आपको क्यों बताएंगे जेठालाल? अरे भाई हम आपके पड़ोसी है, होली में आप ऐसे बाहर गाँव जाएंगे, घर को अकेला छोड़ के? आजकल चोरियां कितनी होती है, अगर हमको पता है तो हम ध्यान रख सकते हैं ना आपके घर का। आपके घर में कितनी कीमती चीज है, चीजें हैं। सही बात है। लेकिन अपना वो लड्डू और ठंडाई फिक्स ना? अरे हाँ भाई एक मिनट रुको। बबीता जी आप नक्की वो होली में बाहर गाँव जा रहे? पक्का? या मतलब होली के बाद नहीं जा सकते बाहर गाँव? नो। चलो ठीक है फिर, अब होली में यहाँ कोई नहीं है खेलने को तैयार होली, तो मैं भी नहीं खेलूंगा होली। ठीक है, तो फिर ये तेरा, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते ये ऐलान करता हूँ। मेरा मतलब है कि हम सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि इस साल हम लोग सोसाइटी में होली नहीं मनाएंगे।
इसका मतलब इस बार हम होली नहीं खेल पाएंगे। ओह नो। टप्पू बेटा दूध पी लो, नाश्ता कर लो, अभी होमवर्क भी बाकी है। टप्पू नाश्ता भी नहीं करेगा और स्कूल भी नहीं जाएगा। ये क्या नाटक है सुबह सुबह? चुपचाप नाश्ता कर ले और फटाफट स्कूल जाने का। चलो। ए भाई। हाँ बाबूजी। डांट क्यों रहा है उसे? पहले पूछ तो सही क्या हुआ? जी बापूजी। क्या हुआ है बेटा? दादाजी, भिड़े अंकल बोल रहे थे कि इस बार सोसाइटी में होली नहीं खेलेंगे। क्या? अरे भिड़े कौन होता है ना बोलने वाला? अरे बिना रंगों के कोई होली मनाता है? मैं अभी जाके उस भिंडी मास्टर का कान पकड़ता हूँ। बापूजी कोई फायदा नहीं है। सब लोगों ने मिलके ये सामूहिक निर्णय लिया है कि इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में होली नहीं मनाएंगे। माताजी, होली में मेरा भाई सुंदर आने वाला है, उसका क्या? अरे तो उसको मना कर दो। एक मिनट, शुभ काम में देर क्यों? मैं ही फोन करके बता देता हूँ ना उसे। ओ, कहीं निकल जाएगा तो प्रॉब्लम वापस। रिंग बज रही है। हेलो सुंदर। हाँ बोलिए जीजा जी। अरे भाई, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तू अभी मुंबई मत आना। क्यों जीजा जी? वो क्या है कि इस साल ये हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हम लोग होली नहीं मनाने वाले हैं। अच्छा हुआ जीजा जी, आपने मुझे जल्दी बता दिया, मैं अभी निकलने वाला ही था। ले तो बहुत टाइम पे फोन किया मैंने। हाँ तो पक्का तुम भी मुंबई मत आना भाई। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बता दिया, नहीं आ रहा है मुंबई। क्या हुआ? अरे रेम, मेरे चेहरे अपनी बैग ऊपर क्यों निकालते हो? तो एक साइड रखना चाहिए ना सामान तेरा। देखा ना बेना, पर्व के दिन भी ऐसे चिढ़ते हैं। जाने दो ना। बेना ये तो बताओ कि होली वाली बात क्या है? वो हमारी सोसाइटी के सभी लोगों ने तय किया है कि इस बार होली नहीं खेलेंगे। बस इतनी सी बात? अरे माय डियर बहना, तुम देखना, तुम्हारा ये वीरा ऐसा दाव खेलेगा कि सब सोसाइटी वाले बोलेंगे हमें होली खेलनी है। लेकिन कैसे? सोचो, अगर गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत बड़ा फिल्म स्टार होली खेलने के लिए आ जाए तो? फिल्म स्टार? सोचो, उसके साथ एक क्रिकेट स्टार भी आ जाए तो? भाई, क्रिकेट स्टार? ओए ऐसा हो जाए तो पूरा महीने तक होली खेले। लेकिन सुंदर मामा, ये क्या पॉसिबल है? कुछ साल पहले चांद पर जाना मुमकिन था? नहीं ना? फिर भी हम लोग चांद पर गए। बस उसी तरह दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्या सुंदर, तुम चांद पर जाकर आए और मुझे बताया तक नहीं? क्या दया भाभी? मम्मी मामा एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ, सचमुच में नहीं गए? हाँ दया भाभी। अच्छा, तो मैं बोर्ड पे लिख दूं? खुश खबर, एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार और क्रिकेट स्टार गोकुलधाम सोसाइटी में होली मनाने आएंगे। मेरे तो मानने में ही नहीं आ रहा। सुंदर भाई, आप सच कह रहे हैं ना? अरे झूठ बोले कौवा काटे। ये सुंदर वीरा को किसी कौवे ने काटा? नहीं। हाँ, नहीं ना? फिर ये सच कह रहा है। सुंदर भैया, बताइए ना कौन आने वाला है? अरे आप बोलो तो स्लम डॉग बिलियनर की पूरी टीम को भास्कर अवार्ड के साथ बुला दूं। नहीं, उतनी जरूरत नहीं है, पर हो सके तो आमिर खान को बुलाइए ना, मुझे बहुत पसंद है। सिंग इज किंग अक्की को बुलाएं? नहीं, वो WWE वाले ग्रेट खली को बुलाते हैं, बहुत मजा आएगा। क्यों गोली? अरे खली के साथ क्या यहाँ कुश्ती खेलेंगे हम लोग?
नहीं नहीं वीरा, तुम्हें जो ठीक लगे ना उसको ही बुला। हाँ। लेकिन बताओ तो सुंदर भाई कौन आने वाला है? जितनी जल्दी पता और भी स्टार्स आने वाले होंगे, उनके नाम में होलिका दहन की रात को बताऊंगा। लेकिन मम्मी, इन्हें ये सब बताने से क्या फायदा? इन लोग थोड़ी होली खेलने वाले हैं। हाँ ये तो सही कहा, सब लोग कुछ न कुछ काम तो कर ही रहे हैं। बबीता जी, आप तो कहीं बाहर जाने वाली है? जाने तो वाली थी, पर अगर हमारी सोसाइटी में इतनी अच्छी होली सेलिब्रेशन होने वाली है तो मैं प्लान्स कैंसिल कर सकती हूँ। यू नो मुझे होली इतनी पसंद है जितनी मेंढक को बारिश। मैं तो स्टार्स के साथ होली खेलूंगी। क्यों कोमल आंटी, आप तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, आपका तो बाहर से घर खराब हो जाएगा ना। ओ कम ऑन, होली तो साल में एक ही बार आती है ना, नॉट अ प्रॉब्लम, मैं साफ कर लूंगी। मेरी तो पहले भी ना नहीं थी। We are always ready. अरे लेकिन होली खेलेंगे कैसे? अरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो भिड़े भाई का है। अरे दया